अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि सब लोग खुशहाल होंगे। जी तो एनए कोर्स ऑफिशियल हाजिर है आपकी खिदमत में दोबारा से एक अच्छी वीडियो, एक सबक आमूज वीडियो लेके। ठीक है, आज की वीडियो का जो उन्वान है, जो टाइटल है हमारे पास, वो है अल्लाह की पुकार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह की पुकार क्या है और किस तरह से अल्लाह हमें अपनी तरफ पुकारते हैं, किस तरह से वो हमें अपनी तरफ गामजन करने के लिए हमें अपनी तरफ बुलाते हैं। ये बात याद रखिए दोस्तों कि आज अल्लाह बार बार पुकार के हमें अपनी तरफ बुलाते हैं। अगर हमने उसकी पुकार पे आज लब्बैक नहीं कहा तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह ताला हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की आवाज और अल्लाह ताला की पुकार को सुने और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला ने हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, हम उस मकसद को पूरा करें। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में, ये बात हकीकत है कि ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें अपनी इबादत के लिए भी इस दुनिया में भेजा है। बेशक हम बहुत ही प्यारे और बहुत ही अल्लाह ताला की बहुत दिल अजीज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इस्लाम का जो पैगाम है वो पहुंचाया और हमें उस पे अमल पैरा होने के लिए भी कहा गया। हम देखेंगे कि हम उस पे कितना अमल पैरा होते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोग पुरानी जो वीडियोस हैं, हमारी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उनको देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत से ग्रुप्स में भी शेयर किया हुआ होता है और बहुत से नए सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और इंशाल्लाह हम इसी तरह अच्छी वीडियोस देते रहेंगे और आप अच्छी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे चैनल को। जी तो आज का जो टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अल्लाह की पुकार। बेसिकली फ्रेंड्स, बात यह है कि दुनिया के पहला जो मोबाइल दुनिया का था, उसका बुनियादी काम था सिर्फ कॉल सुनवाना और मोबाइल की इस पहली नस्ल को 1G का नाम दिया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। इस मोबाइल का काम था कि ये हमें दूसरे की कॉल आई हुई सुनवाता था और हम कॉल के जरिए एक दूसरे को अपनी बात या अपना पैगाम पहुंचा सकते थे। उससे पहले आप सब जानते हैं कि हम अपनी बात अक्सर लेटर्स वगैरह से और खत वगैरह लिख के एक दूसरे को पहुंचाते थे। जब ये मोबाइल इजाद हुआ तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हम अपने घर में बैठ के ही अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला से भी इसी तरह कांटेक्ट में रहने के लिए अल्लाह ताला ने भी हमें एक मोबाइल फोन दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। हम लोगों ने एक मोबाइल फोन तो इजाद कर लिया, लेकिन जो अल्लाह ने हमें मोबाइल दिया हुआ है वो हम ना उस पे गौर करते हैं और ना वो इस्तेमाल करते हैं। शायद हम उसका इस्तेमाल भूल गए हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि जो अल्लाह ताला ने हमें मोबाइल दिया है वो मोबाइल क्या है और कैसे और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी तो दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इस मोबाइल में SMS यानी कि सेंड मैसेज की ऑप्शन ऐड कर दी गई। ठीक है, इस मोबाइल का नाम 2G रख दिया गया, यानी कि सेकंड जनरेशन इस मोबाइल का नाम रख दिया गया। इसके साथ साथ जैसे ही वक्त गुजरता गया, मोबाइल्स के जरिए तस्वीर भेजने की सलाहियत भी हासिल कर ली गई। तो इस एज के मोबाइल का नाम 3G यानी कि थर्ड जनरेशन रख दिया गया। और जब बजरिया इंटरनेट मुतहर्रिक फिल्म्स और मूवीज भेजने की सलाहियत भी हासिल कर ली गई तो फिर इस एज के मोबाइल का नाम 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन रख दिया गया। अब 4 जनरेशन इसका नाम रख दिया गया और अभी जब मोबाइल्स की दुनिया में 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इस वक्त तक जो दुनिया की हर चीज जो है, दुनिया का हर काम जो है वो हम मोबाइल में कर लेते हैं और हर चीज को ऐप के जरिए मोबाइल में शिफ्ट कर दिया गया है। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो मोबाइल के जरिए हम लोग नहीं कर पाते।
अब इस सारे काम के लिए मोबाइल को नित नए बहुत से मराहल से गुजरना पड़ा। इसके बावजूद मोबाइल की जो अपनी बुनियादी जो काम था, जो अपना मकसद था, जो जिसके लिए उसे बनाया गया था, जिसके लिए उसका तयन किया गया था, मोबाइल अपनी उस चीज को नहीं भूला, अपने उस मकसद को नहीं भूला। रास्ते में बहुत से मराहल से उसे गुजरना पड़ा, बड़ी तकलीफें काटनी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा। हर चीज जब कुंदन बनती है तो उसे भट्टी में जलना पड़ता है। मोबाइल अपने बुनियादी काम को बिल्कुल भी नहीं भूला। आप मोबाइल के ऊपर कोई फिल्म देख रहे हो, कोई इंटरनेट पे सर्चिंग कर रहे हो, कोई डाउनलोडिंग कर रहे हो, अलगर्ज मोबाइल पे आप एक वक्त में 10 काम भी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही कॉल आती है तो मोबाइल आपको फौरन से कहता है कि आपकी कॉल आ रही है, बराहे करम आप अपनी कॉल को सुन लीजिए। और वो अपने असल बुनियादी काम की तरफ बाकी सारे काम को रोक देता है और अपने असल बुनियादी काम की तरफ चलता है। जैसे ही कॉल आती है तो वो यकदम हर चीज को रोक देता है। आप कुछ भी कर रहे हो वो उस चीज को रोक देता है। ठीक है, अब बात आती है, जो असल बात है वो ये है कि अल्लाह ताला का मोबाइल, अल्लाह ताला ने राब्ता करने के लिए हमारे लिए 5 वक्त मुकर्रर किए हैं दिन में। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम जो अल्लाह ताला से इंसान मुलाकात कर सकता है और अपने दिल की बात कर सकता है, इससे ज्यादा टाइम्स भी हैं। वो रात के कुछ पहर हैं जिसे आप तहज्जुद भी कहते हैं, और दिन में 5 वक्त ऐसे हैं जिन वक्तों में या जिन औकात में आपको अल्लाह ताला ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, आप इस चीज को, वैसे तो आप हर वक्त जब भी अल्लाह को पुकारे अल्लाह ताला आपके पास होते हैं। ठीक है, आप गली में चलते, आप सोए हुए, आप जागते हुए, घूमते फिरते कहीं भी अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह ताला आपको उस बात का जवाब देते हैं। फर्क इतना है कि आप अल्लाह के साथ बिल्कुल लाइन पे रहते हैं। क्या आप अल्लाह के साथ बात करते हैं? क्या जिन टाइम्स में, अब देखिए, आपने अगर किसी को कोई टाइम दिया कि फलां टाइम पे आपने मुझे मिलना है, अगर वो बंदा टाइम से तखीर करे या ना पहुंचे तो क्या आप अपना रद्द अमल देखें कि आपका क्या रद्द अमल होता है? और वो तो मालिक है, गफूर रहीम है, वो तो खालिक है, उसने तो हम सबको खल्क किया, उसने तो इस दुनिया को बनाया है। जब हम उसकी बात नहीं मानते, उसके बताए हुए मुकर्रर टाइम पे हम उससे मुलाकात के लिए नहीं हाजिर होते, तो फिर सोचें कि वो अल्लाह ताला उस चीज पे कितने बरहम हो सकते हैं हमारे ऊपर, कितने गुस्सा हो सकते हैं हमारे ऊपर। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए बनाया था। ठीक है, और हमारे लिए 5 नमाजों के रास्ते से हमें, तरीके से हमें बताया था कि इस तरह से हम बात कर सकते हैं, इस तरह से हम अपनी दुआएं कर सकते हैं उससे, इस तरह से अल्लाह ताला से अपने दुख परेशानियां शेयर कर सकते हैं। तो हम दिन में 5 टाइम उसकी पुकार पे भी उसे कोई जवाब नहीं देते। जवाब देना तो दूर की बात है। मैंने अक्सर देखा है गैदरिंग में, इधर उधर लोग ऐसे भी हैं कि जब अजान हो रही होती है, जब हमें कहा जा रहा होता है कि मुसलमानों आओ आओ फलाह की तरफ आओ, ठीक है, तो हम अब अजान की आवाज सुनना तो एक दूर की उसका जवाब देना तो एक दूर की बात है, हम लोग उसकी आवाज भी नहीं सुनते। हम अपनी गुफ्तगू में इतने मसरूफ होते हैं कि हम बिल्कुल खामोशी से अजान भी नहीं सुन सकते। हमें दिन में 5 बार बुलाया जाता है। हमारा जो बुनियादी मकसद है वो इबादत है। क्या हम एक मोबाइल से भी गए गुजरे हैं? हमारा मकसद इबादत है, इबादत था खल्क करने का। तो हम अपना कोई काम रोक के अल्लाह ताला की हजूर हाजिर नहीं होते 5 टाइम। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक सबक आमूज बात है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो में मैंने आपको कौन सी सबक आमूज बात बताई है। उस सबक आमूज बात पे हम क्वेश्चनिंग करके बात करेंगे कि क्या हम किस हद तक
उस सबक आमूज बात पे चल रहे हैं, और अगर पहले नहीं चल रहे थे तो अब हम कितना चलेंगे? क्या हमें अल्लाह की पुकार की कि इवज़ हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या अल्लाह की पुकार पर हमें लब्बैक नहीं कहना चाहिए? क्यों हम उसकी आवाज पे लब्बैक नहीं कहते? क्यों हम इस तरह करते हैं? ये दुनिया फानी है, ये खत्म हो जानी है, ठीक है? जो अब्दी दुनिया है, जिसके पास जाना है, जिसने हमारे लिए एक टाइम मुकर्रर किया है कि हम उसके पास जाएंगे, तो फिर क्यों हम उसकी पुकार पे, क्यों उसको लब्बैक नहीं कहते? क्यों हम नहीं कहते कि या अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह हमारे किए हुए गुनाह माफ कर दे, हम हाजिर हैं तेरी पुकार पे। देखें अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अल्फाज सुबह की अजान में भी रखे हैं कि आपकी नींद से ज्यादा बेहतर आपकी जो नमाज है वो है। आप ये फलाह का रास्ता है, इस तरफ आओ। काश कि हम सब उसकी पुकार पे लब्बैक कहें। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे करें, अपने बुनियादी मकसद को जानें, जांचें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक मोबाइल तो अपना पूरा काम कर रहा है क्योंकि वो तो एक मशीनरी है, लेकिन हम लोगों को जो कहा गया हम वो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला हम सबको फलाह के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, मुझे भी, आप सबको भी। और जो लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी अच्छी वीडियो अपलोड की जाए आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज।